हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम एडी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड में ध्यान रखना, हम पूरी इकोनॉमी में जो डिमांड है उसकी बात करते हैं। इससे पहले हमने माइक्रो में जो डिमांड पढ़ी थी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट की डिमांड की स्टडी करी थी हमने। अब हम पूरी इकोनॉमी में मार्केट की स्टडी करेंगे। बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी हमारे पूरी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जो डिमांड है वो हमारी है एग्रीगेट डिमांड। अब ये जो डिमांड होती है वो 4 सेक्टर हैं हमारे, ठीक है, जो डिमांड करते हैं। पहला है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमारा प्राइवेट या कह लो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, वो जो डिमांड करेगा या फाइनल गुड्स पे जो भी वो एक्सपेंडिचर करेगा वो होता है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब जो हमारा बिजनेस सेक्टर है वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कैपिटल गुड्स पे जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो हमारा आई से डिनोट होता है। और ये ध्यान रखना, आई हमारी अजम्पशन है यहाँ पे, जो हमारा आई है इन्वेस्टमेंट वो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस मतलब कांस्टेंट है। इनकम जब चेंज होगी वाई से इनकम डिनोट होगी यहाँ पे, तो आई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी अजम्पशन है, मान्यता। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमारी गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट 2 तरह के एक्सपेंडिचर करती है, कैपिटल एंड कंजम्पशन, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होते हैं? जो फॉरेन मार्केट में हमारे गुड्स की डिमांड है वो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, और जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फॉरेन गुड्स की डिमांड है वो हमारे इंपोर्ट्स होते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये सारे क्या है? हमारी डिमांड है, ठीक है, या एक्सपेंडिचर कह लो, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होगा तभी तो डिमांड होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब इसकी इक्वेशन देखो, AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिजनेस सेक्टर से जो एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट सेक्टर, और ये नेट एक्सपोर्ट, इसको फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। अब देखो, हम सिर्फ पढ़ेंगे 2 सेक्टर मॉडल। हमने पहले भी देखा था, जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो हमने क्या देखा था, हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को स्टडी करते हैं, जिसमें आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, यहां तक। तो हमारी एडी की इक्वेशन क्या बनेगी? AD इक्वल्स टू C प्लस I। हम ये मान के चलेंगे, हम इनको स्टडी नहीं करेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। अगर हम इनको कांस्टेंट या 0 मान लेंगे तो इन्हें हटा दो, ठीक है। हमें सिर्फ ये पढ़ना है, AD इक्वल्स टू C प्लस I। ये हमारी इक्वेशन है AD की, ठीक है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे I बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपनी AD को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। देखो, ये तो हमारा है शेड्यूल है, ठीक है। पहले देखो, इनकम हमारी 0 होगी, जब हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारी इनकम भी नहीं होगी। उसके बाद हमारी इनकम इंक्रीज करती है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। बट यहाँ देखो, 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा कंजम्पशन है। सी क्या है? कंजम्पशन है। हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों? हमें सर्वाइव करना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है जब हम कुछ नहीं कमाएंगे तो खाएंगे पिए भी नहीं, अपनी बेसिक नीड्स को तो पूरा करेंगे। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे हमारा कंजम्पशन हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखना है। क्यों? और इस कंजम्पशन को क्या कहते हैं? जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे होता है उसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं C बार से, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मैंने बताया ऑटोनोमस रहती है, वो भी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। और AD क्या है? C प्लस I। इन दोनों को ऐड कर तो हमें AD मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हमारा है ग्राफ, I हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद C क्या है? जब भी हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो देखो C भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन, ठीक है। तो ये क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग हो गया पहला। ये है हमारा C बार, क्या कहेंगे इसे? ऑटोनोमस कंजम्पशन। I हमारा कांस्टेंट
ऑटोनॉमस हो गया, ठीक है। एडी क्या है, सी प्लस आई, इसका भी स्लोप क्या होगा, अपवर्ड स्लोप होगा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट। और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रही है। अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होती तो ये चेंज होता। मान लो अगर कम हो रही होती हमारी इन्वेस्टमेंट तो ये क्लोजर आता रहता, अगर बढ़ रही होती है इन्वेस्टमेंट तो ये हमारा फैलता रहता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड है तो एग्रीगेट सप्लाई तो होगी ही होगी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई, अगर हम किसी चीज़ की सप्लाई नहीं करेंगे तो डिमांड कहाँ से होगी, ठीक है। ये देखते हैं, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे भी हम पूरी इकोनॉमी में बात करेंगे, जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं वो सप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, इन एन इकोनॉमी विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एएस से, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो नेशनल इनकम के बराबर है। कैसे, एग्रीगेट सप्लाई में अभी देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। अब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जो गुड्स सप्लाई करेंगे, और हम नेशनल इनकम में क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, ठीक है। अभी तो सप्लाई करेंगे तो पहले प्रोड्यूस करेंगे तभी तो सप्लाई करेंगे। अब वो जितना भी प्रोड्यूस करेंगे उतना ही तो सप्लाई करेंगे, ठीक है। या कुछ वो अपना इन्वेंट्री रहेगी उनकी, तो वो क्या होती है हमारी नेशनल इनकम। जो भी हमारी फर्म जितना भी प्रोडक्शन करती है वो क्या होती है, नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये एएस हमारा वाई के बराबर रहेगा, वाई हमारी इनकम है। अब यहाँ देखो ये हमने शेड्यूल दे रखा है, और एएस क्या होता है, सी प्लस एस। सी हमारा क्या है, कंजम्पशन, एस क्या है हमारी सेविंग। अब हम यहाँ पे क्या देखो, जो भी हमारी इनकम है कंज्यूम करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। पहली देखो इनकम हमारी 0 थी, कंजम्पशन हमारा था तब भी, इसे क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन कुछ नहीं है तो हमारी सेविंग क्या है, नेगेटिव में, इसे कहते हैं डिस सेविंग। इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ा, अभी भी हमारी सेविंग कम है, क्योंकि हमारी अभी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो इनकम और कंजम्पशन है दोनों बराबर हो गए, सेविंग 0। अब यहाँ से इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है तो सेविंग हो रही है, यहाँ से हमारी सेविंग इंक्रीज करेगी, ठीक है। इकोनॉमी में सेविंग इंक्रीज करेगी, और इन दोनों का सम क्या होगा, एएस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए वाई और एएस बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है तो हमारा जो एएस है 45 डिग्री पे अपवर्ड होगा, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोप। और यहाँ एक्स एक्सिस पे हमारी इनकम, यहाँ पे हमारा कंजम्पशन एंड सेविंग और एएस। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी एंड वाई। तो देखो हमारा सबसे पहले ये हमारा वाई है इनकम, सी हमारा कंजम्पशन, यहाँ क्या होता है हमारा, यहाँ होता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर एस क्या है, 0। अगर हम जितनी हमारी इनकम है सारा कंज्यूम कर लेंगे तो सेविंग क्या हो जाएगी, 0। ये जो कंडीशन है ये वाला, ये है हमारी डिस सेविंग और ये है हमारी सेविंग। क्योंकि अभी हमने देखा था जब भी हमारी इनकम और कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से तो हम डिस सेविंग करेंगे। अगर इनकम ज्यादा है कंजम्पशन तब हमारी आती है सेविंग, ठीक है। और यहीं से हम देख लेते हैं हमारी डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। ठीक है, देखो हम पहले 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारी इनकम 0 थी, कंजम्पशन 40 था, ठीक है। सेविंग कितनी आ रही थी, -40। अब यहां से देखो, और एक दूसरा पॉइंट है हमारा 200 जब हमारी थी तो सी भी हमारी 200 थी, सेविंग कितनी थी, 0। ये 2 पॉइंट ध्यान रखो, इसी से हम अपना सेविंग कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेविंग को इसी में एक ही में दिखा देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस।
देखो पहले हमारा ये है हमारा इनकम एंड कंजम्पशन। सेविंग नेगेटिव में होगी तो हम इसे नेगेटिव में लेके चलेंगे। यहाँ हमारी इनकम है, सी है, यहाँ पे एस है और वाई ए एस भी है, ठीक है, वाई इज ए एस। देखो पहला पॉइंट, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यहाँ देखो ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, उतना ही नेगेटिव में सेविंग है। पहला पॉइंट हमें क्या मिला, सी बार इक्वल्स टू एस होगा नेगेटिव में, ठीक है, पहला जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे। तो जितना ये होगा, मान लो ये ओ ए है तो ये ओ ए नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहां से हमें पहला पॉइंट मिला एक। दूसरा पॉइंट कौन सा है, जब हमारे इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं तो सेविंग कितनी है, जीरो। दूसरा पॉइंट हमें यहां से मिल जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इसे, ई। ये हो गए, हमें दो पॉइंट मिल गए, इसको नाम दे दो पी और क्यू। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ गया हमारा सेविंग कर्व, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें सेविंग कर्व को डायग्राम एंड डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं। दो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। यहां से हमें दो पॉइंट मिलते हैं जिससे हम सेविंग कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देखो हमारे नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट सेम, ये हमारी सेविंग, यहाँ हमारी डिस सेविंग, ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक से अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करिए और नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।